Welcome back, students. I am Pooja. Today I am going to start new lesson 6 from class 8th. This is Jordy's phone. So, my dear student, before starting this lesson, I just want to discuss one thing. अगर हम लोगों को कुछ भी होता है लाइक थोड़ी सी कट या हम कभी बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं या किसी इंसेक्ट ने हमें काट लिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि घर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो अपनी उस घाव को, अपने उस इंजर को ठीक करने के लिए, क्योर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी हम होम रेमेडीज़ को देखते हैं, होम सॉल्यूशंस को। घर पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसे यूज़ करके हम ठीक हो सकें। सो देयर आर 3 ऑप्शन गिवन एंड क्वेश्चन फॉर यू। अ कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने पे कट होती है या इंजर होता है घुटना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होम रेमेडीज अप्लाई करते हो? अब बर्न ऑन योर आर्म्स, जब आप जल जाते हो आपके आर्म में आप तो कौन सा होम रेमेडीज़ आप यूज़ करते हैं? थर्ड है अ बी स्टिंग, जब आपको मधुमक्खियाँ काट लेती हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उस समय आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर में देखते हो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने आप को क्योर कर सकें, ठीक कर सकें। आइए कुछ इसी से रिलेटेड हम स्टोरी में भी देखते हैं। जॉडी जो एक लड़का है, उसके फादर हैं, वो किसी वजह से जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक सांप ने उन्हें काट लिया। तो अपने आप को ठीक करने के लिए जॉडी के पिता क्या करते हैं? वो एक डो क्या है, हिरन की तरह है, उसने उसे मारकर उसके हार्ट और लीवर को निकाल लिया, उसे यूज़ किया पॉइजन निकालने में। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। जॉडी जो है, जो लड़का है, ही वॉज क्वाइट वरी अबाउट द फॉन, डो के बच्चे के बारे में। वो काफ़ी टेंशन में था कि उसकी मदर के न होने पर उसको कौन देखेगा या कौन केयर करेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में जॉडी क्या करते हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जॉडी ड्रिफ्ट बैक मीन्स गो बैक। जॉडी अपने सोच को, अपने विचार को फ़ोन के लिए फ़ोन के बारे में सोचना उसने शुरू कर दिया। आप कह सकते हो कि जॉडी की सोच जो है वापस पीछे की तरफ जाती है उस फ़ोन के लिए। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो उस फ़ोन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था, अपने दिमाग से उसकी सोच को निकाल नहीं सकता था। ही हैड हेल्ड इट, वो पकड़ के रखे हुए था उस फ़ोन के बारे में सोचना, बिकॉज ही वॉज क्वाइट वरी अबाउट द फ़ोन आफ्टर हिज मदर डाइड। इन हिज ड्रीम, इन हिज आर्म्स, अपने सपनों में दिन रात उसे फ़ोन की टेंशन उसे सताती थी। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द फादर्स बेड साइड। वो टेबल से स्लिप होकर फादर के बेड के साइड पर जा पहुंचा। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी कौन है? जॉडी के फादर हैं। वो रेस्ट कर रहे होते हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। डिलेटेड मतलब एंड लार्ज। उसकी आंखें जो है खुली थी, साफ थी, बट फिर भी उसे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी ने अपने फादर पेनी से पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, मैं अब ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। अब उन्होंने कहा ओल्ड डेथ हैज़, वो पुराना मृत्यु। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि जो डेथ उन्हें आने वाली थी अब किसी ने उसे चुरा लिया है। किसी ने? कौन चुराया होगा? डो ने, क्योंकि उसी के हार्ट और लीवर को यूज़ करके इसके फादर ठीक हुए। बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव? आई एग्री। हु एग्री हियर? जॉडी। आई प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया है? जॉडी के लिए। पेनी सेड, पेनी ने कहा। पेनी कौन है? जॉडी के फादर हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। किसने कहा? पेनी ने अपने सन से कहा, मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ लड़के। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट यू नीडेड, वॉट वॉज नीडेड। जिस तरह से तुमने अपने सर को रखा, केप्ट योर हेड मतलब स्टेड काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, स्टेड काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ पे पेनी जो है, जॉडी के फादर हैं, वो बहुत ही गर्व फील करते हैं, महसूस करते हैं जॉडी के लिए, क्योंकि इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में, इतने कठिन समस्याओं में वो अपने आप को बहुत ही अच्छी और कामली वे में संभालने की कोशिश की है। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फॉन?
फिर जॉडी ने कहा कि क्या वापस आप रिमाइंड करो, रिकलेक्शन मतलब रिमाइंड करो डो और फ़ोन के बारे में। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। हु सेड? पेनी। पेनी कौन है? आप देख सकते हो पेनी बेड पर लेटा हुआ है, जॉडी उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है वो क्वाइट वरीड है। किसके लिए? उस फ़ोन के लिए, क्योंकि जिसके मदर को मारकर उसके पापा ने जहर को निकालने के लिए उसके हाथ और लीवर को यूज़ किया। तो यहाँ पर उसके फादर ने कहा मैं कैसे भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी। हु सेड? पेनी ने कहा उस बेचारी डो ने मुझे बचाया है। दैट्स सर्टेन। पा द फोन मे बी आउट देयर इज येट। अब जॉडी कह रहा है कि फ़ोन तो अब बाहर ही घूम रहा होगा विदाउट मदर। ही बिकम ऑर्फन। इट माइट बी और हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। अब वो कह रहा है, जो जॉडी हम शुरू से ही देख रहे हैं कि उसके दिमाग में, उसके सपनों में हमेशा उस फ़ोन ही दिखता था। तो वो कह रहा है कि उसके मदर के जाने के बाद में माइट भी वो भूखा हो, हंग्री हो, और दूसरी बात वो डर भी रहा हो। स्कैर्ड मतलब डरना। आई सपोज सो। किसने एग्री किया? उसके फादर ने, पेनी ने। पेनी ने कहा हो सकता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ। जॉनी ने कहा मैं बड़ा हो चुका हूँ। डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। मुझे दूध की ज़रूरत नहीं। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। क्यों नहीं जाऊँ और उस फ़ोन को मैं ढूंढ कर लेके आऊँ। एंड ब्रिंग इट हियर। उसे अपने घर पे ले आऊँ। एंड रेज इट। उसे अपने घर पे ही संभालने की कोशिश करूँ। पेनी ले क्वाइट। पेनी चुपचाप देखता शांति से लेटा रहा। एंड स्टेरिंग एट सीलिंग। वो सीलिंग की तरफ, घर की कमरे की सील की तरफ देखने लगा। वाई यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। हेम्ड इन मतलब कट इन अ सिचुएशन वेयर वन कैन से नो। अब उन्होंने कहा हेम्ड इन मीन्स कट इन सिचुएशन वेयर वन कैंट से नो। उन्होंने कहा, पेनी ने जॉडी से कहा तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं तुम्हें हाँ बोल ही नहीं सकता नो के अलावा। तो आई वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। मुझे बड़े होने में ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। उसने कहा कि पा अगर मैं फ़ोन को लेके आता हूँ तो मैं अपने हिस्से का दूध नहीं पीऊँगा, ये हमने पहले ही देख लिया। और दूसरी बात उसने कहा बड़ी ही जल्दी जब बड़ा हो जाएगा फ़ोन तो वो पत्तियाँ एंड कॉर्न्स खाने लगे। एकॉर्न मतलब स्मॉल ब्राउन नट्स, एक छोटा सा भूरे कलर का नट, मूँगफली खाने लगेगा। तो उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खाने की। अब उसके जॉडी ने अपने पापा से इसलिए कहा ये चीज़ें जिससे उसके पापा मान जाए और वो फ़ोन को अपने घर ले आए। और पेनी बिल्कुल नहीं चाहता था कि फ़ोन घर पे आए, क्योंकि उसे लगता था और एक्सपेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए तो उसने कहा कि मुझे अब दूध की ज़रूरत नहीं है, जो दूध उसे मिलेगा वो फ़ोन को दे सकता है। यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज। किसने कहा? उसके पापा ने कहा। पा का क्या नाम है? पेनी ने कहा कि तुम अपने उम्र से ज़्यादा समझदार हो। वी टुक इट्स मदर। हम उसके मदर को ले लिए हैं। एंड इट वॉजन टू ब्लेम। और ये ब्लेम करने की बात नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। उसने कहा कि बहुत ही बुरा होगा कि हम उसे भूखा ही छोड़ दें। सन आई कांट से नो टू यू। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैव हैड लाइफ टू सी अनदर डे। उसने कहा, पेनी ने जॉडी से कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन भी देख पाऊंगा। इट इज़ ऑल जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ द डो। उस पुअर डो की वजह से हुआ। सो आई कांट से नो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। इट्स बेटर तुम लेके आओ फ़ोन को। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड। मिलविल एक नया कैरेक्टर है, देखते हैं। और वो अपने पास से परमिशन ले रहा है कि क्या मैं मिलविल के साथ राइड मतलब घोड़े पर बैठकर उसे ढूंढने नहीं जा सकता। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी मम्मा से कह के जाओ। मैं तो कह ही सकता हूँ कि तुम चले जाओ। आई ही सेडल्ड बैक। सेडल्ड मतलब वॉक बैक क्वाइटली एंड ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस। वो चुपचाप निकलने की कोशिश करता है टेबल के पीछे से। एंड सेट डाउन, वहीं बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ जो है, जॉडी की जो माँ है, वो सबके लिए कॉफ़ी सर्व करती हैं। ही सेड, अपनी माँ से कहता है। पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द होम, ब्रिंग बैक द फ़ोन। अब वो अपनी माँ से कहता है जॉडी कि पा ने तो अलाउ कर दिया है कि मैं फ़ोन को घर पे लेके आऊँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। और उसके हाथ से जो कॉफ़ी पॉट है, कॉफ़ी का बर्तन है, वो हवा में उड़ जाता है। वॉट फ़ोन? वो चौंक जाती है। क्या
फॉन, द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। उन्होंने कहा कि फॉ जो है हिरन का जो बच्चा है वो उसी हिरन का है जिसे अपने मेरे पा ने मार दिया और उसके हार्ट और लिवर को यूज़ किया पॉइजन को बाहर निकालने के लिए अपने बॉडी से। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हम लोगों ने उसके लीवर डो यानी हिरन को हमने इसलिए मारा कि उसके लीवर और उसके हार्ट को यूज़ कर रहे हैं अपनी पा के बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए। शी गास्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक, अच्छा दया के लिए तुम लाना चाहते हो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। जो चीज़ें उसने कही वो ने पा के प्रिटेंड में करते हुए कहा कि पापा ने ही कहा कि उसे अकेला छोड़ना ऐसे ही बहुत ही बुरा होगा, ठीक नहीं होगा। डॉग विल्सन सेड, दैट्स राइट मैन। डॉग विल्सन जो नया कैरेक्टर है, अभी तो मिलविल देखा, ये नेक्स्ट है। डॉग विल्सन जो है वो कहते हैं दैट्स राइट मैम, ये सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कोई भी चीज़ फ्री में आपको नहीं मिलेगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द गुड मैसेज फॉर यू। इन एक्सचेंज यू हैव टू डू समथिंग एल्स, like that here you are doing study, and if you are working so hard then only you will get good marks, and then only you can climb up to your सक्सेस पॉइंट एंड पीक पॉइंट। तो बिना कुछ किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो यू शुड डू वर्क हार्ड। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। उन्होंने कहा, डॉग विल्सन ने, उसके फादर भी सही हैं, उसके डैडी भी सही हैं। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विथ मी। मिलविल ने कहा कि अब मिलविल उसके सपोर्ट में कह रहा है कि ये मेरे पीछे बैठकर घोड़े की सवारी कर सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसकी हेल्प करूँगा फ़ोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट होल हेल्पलेसली। कौन शी किसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया है? जॉडी के माँ की वजह से, जॉडी की माँ की वजह से। और ये प्रोनाउन शी जो है जॉडी की माँ के लिए यूज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जब उन्होंने सुना कि मिलविल के साथ वो जाके फ़ोन को ढूंढने जाएगा उस जॉडी, तो वो हेल्पलेसली मतलब निराश होकर अपने बर्तन के साथ नीचे बैठ जाती है पॉट के साथ। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसने कहा कि अगर तुमने अपना दूध दे दिया तो हमारे पास उसके अलावा कुछ है नहीं उसे खिलाने के लिए। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। हम अब जल्दी चलो, हम प्रिपेयर हो चुके हैं घोड़े की सवारी करना। माँ बाक्स्टर आस्क्ड अनएक्सेसली। अब उसकी माँ का क्या नाम है? बाक्स्टर। उसके जॉडी के पा का नाम था पेनी और उसकी माँ का नाम है बाक्स्टर। आस्क्ड अनएक्सेसली, वो चिंता से उसे पूछने लगते हैं। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा लंबी न जाना। ऐसे ही तो हमारी मदर इंस्ट्रक्ट करती है हम लोगों को, कभी हम लोग खेलने जाते हैं, वैसे ही जॉडी की माँ ने कहा ज़्यादा लंबे न जाना। जॉडी सेड, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं डिनर के पहले ही निश्चय ही आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल ने अपने हॉर्स अपने घोड़े को खींचता है लगाम से पकड़ के, और जॉडी को भी खींचकर, उसके एक हाथ को खींच के अब घोड़े अपने पीछे बैठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, हु सेड, जॉडी ने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो कि फ़ोन जो अभी भी वहीं पर होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। किसने कहा? मिलविल ने कहा, अगर वो जीवित होगा तो हम कोशिश करेंगे ढूंढने की। हाउ यू नो इट्स ए ही, तुम कैसे जानते हो कि वो ही है? द स्पॉट वर ऑल इन अ लाइन, जब स्पॉट उसकी बॉडी में लाइनिंग में हो। ऑन अ डो फाउंड, पासेज द स्पॉट आर एवरी विच वे, एवरी विच वे मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि जब लाइन एक ही लाइन में स्पॉट हो तो वो ही है। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 की कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर, जॉडीज फादर सॉरी, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर, तो जॉडी के फादर के साथ क्या हुआ? जॉडीज फादर हैज बीन बीटन बाय रैटल स्नेक। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ, डोज हार्ट एंड लीवर हैज बीन यूज्ड बाय पेनीज टू pull
आउट ऑल पॉइजन फ्रॉम हिज बॉडी। उसके हार्ट, उसके दिल और उसके लीवर को यूज़ करके पेनी के बॉडी से जहर को निकाला गया। वाई डज द जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम? जॉडी फोन को, उस हिरन के बच्चे को वापस घर में क्यों लाना चाहता था? बिकॉज ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड because of they have used his mother's heart and liver to save his father's life, and that's why he was in quite tension about the fawn. वो उसकी काइंड नेचर की वजह से वो बहुत टेंशन में था, इसीलिए वो फ़ोन को घर में ले आना चाहता था कि वो कैसे बढ़ेगा, खाना उसे कैसे मिलेगा, उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फ़ोन को वो घर पे लाना चाहता है। हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल? सो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस लास्ट लाइन, दैट when Melville asked from Jody how you know it's he, then he replied the spot were all in a line, then we can understood that fawn is a male. So this is all about part 1. If you have any queries, you can ask in my comment box. Thank you.